एक कृषि प्रधान देश है। पूरे देश की 60% आबादी की जीविका खेती पर निर्भर है। लेकिन भारत में आजादी के बाद 80% से ज्यादा ध्यान औद्योगिक विकास पर दिया है। परिणाम यह हुआ कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव में अकाल तथा बाढ़ की वजह से खेती पर निर्भर लोगों में गिरावट आई। नतीजा यह भी हुआ कि गांव में लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया। अपनी पेट की आग बुझाने की आशा से लोग अपने गांव के आसपास बसे शहरों की तरफ दौड़ पड़े। जिनके पास धन, शिक्षा और पहचान थी, वो इन शहरों के उत्पादन, सार्वजनिक और अन्य क्षेत्रों में संगठित श्रमिक की हैसियत से जुड़ गए। जिनके पास ये कुछ नहीं था, बहुत से लोग अपने उदर निर्वाह के लिए तमाम असंगठित क्षेत्रों से जुड़ गए, जैसे नाका कामगार। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग इस शहर को सभी प्रकार की सेवा देते हैं। पेपर वाला, सब्जी वाला, कूली, घर काम करने वाले, टैक्सी ड्राइवर, यह सभी लोग इस शहर को सेवा देते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी के बोझ के तले वह अदृश्य हो जाते हैं। इस शहर के आम व्यक्ति को सभी मूलभूत सुविधा मिले, वह उसका भी ध्यान देते हैं और वह निर्माण करने में उनका बहुमूल्य योगदान होता है। जैसे कि बिल्डिंग बनाना, घरों का निर्माण करना, घरों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, रास्ते या ओवर बनाकर यातायात की समस्या हल करना। इस प्रकार से यह लोग शहरों के विभिन्न लोगों को सेवा देके उनके वजूद और जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन दूसरों की जरूरत ही असंगठित कामगार उन जरूरतों से कोसों दूर रहते हैं। उनके घरों की छतों से या तो सूरज ताकता रहता है या बारिश की वजह से उनका घर तालाब बन जाता है। पहुंचने के लिए चलने लायक रास्ता भी नहीं होता। पीने के पानी के लिए उन्हें दूर दूर तक भटकना पड़ता है। उनके उसी गंदगी में पलने की वजह से बीमारी के शिकार होते हैं। आमदनी की कमी की वजह से उनकी ठीक से शिक्षा भी नहीं हो पाती। घर में बिजली नहीं होने के कारण उन्हें अंधेरे में गुजारा कर ऐसी बहुत सी मुसीबतों का सामना करके यह असंगठित मजदूर जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कार्य तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका वजूद नहीं दिखाई देता। क्योंकि यह व्यवस्था उनके वजूद को स्वीकारता नहीं। लेकिन उनकी सेवाओं का लाभ लेना भूलता नहीं। उनके वजूद और उनकी पहचान को उजागर करने के लिए उनके मूलभूत अधिकारों के बारे में उनको शिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र नवी मुंबई खारघर में युवा प्रवासी मजदूर संसाधन केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें मजदूरों को मुसीबत मार्गदर्शन करने के लिए हेल्प की सुविधा है। उसी के साथ उनको उनके अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न चर्चा सत्र किए जाते हैं और काफी मजदूर आज उसका लाभ भी ले रहे हैं। आपका इनका पासपोर्ट का है, आपका ये लेबर कार्ड का है।
आधार पे आधार कार्ड बनाया। डिग्री काम ही करते हैं, इधर छोटा मोटा किया नहीं किया, लगा नहीं लगा, मेरे को बना, अगले को बना है। जो अभी मेरा जो बना है इधर ऐसा हो, मेरा जो बना है अकाउंट हो या आधार कार्ड हो, ये लेबर का आधार लेबर का जो हो वो बने तो अच्छा ही है ना, लेबर लोग भी ठीक रहेंगे, हम लोग भी ठीक रहेंगे। खाता क्या विचार, पैसा जो बचेगा जो झुपड़ा में रखता है, जो चोरी हो जाएगा कुछ हो जाएगा, पैसा साथ में लेके घूमेगा होएगा, उससे लिए हम लोग क्या जो खाता 4 पैसा। मैडम आके बताई कैसे से विवाह वर्ष में अगर तुम आके जुड़ो तो तुम्हारा फायदा होगा। हमें तो कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा, तो सब लोग निकाले, इसके लिए हमने भी निकाला कि चलो जाने कि क्या बात है करके। लेकिन जब ऐसे मुसीबत आई तब हमको पता चला कि हाँ उसका कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ। कि जब अगर मेरे हस्बैंड ही नहीं रहे तो हमको 15-20 दिन में आके हमको वो 30,000 रुपये के चेक आके दे दिया मैडम ने। मतलब वही दिक्कत नहीं हुई किसी को, जैसे विवाह MRC के वजह से मतलब कुछ दिक्कत नहीं हुई। पॉलिसी में जब आके हाथ में मिल गई के पढ़ाई के उसको मैंने इस्तेमाल कर लिया है। मेरा फायदा क्या हुआ, मैं पहला रेशन कार्ड निकाला, मेरा रेशन कार्ड लेने के बाद पैन कार्ड, बैंक का बुक नहीं था, बैंक का बुक भी निकाला। बहुत साल में रहती थी मगर मेरा वोटिंग में नाम नहीं था, तो में नाम भी, क्योंकि एक रेशन कार्ड निकाला, इसकी वजह से सब मेरा गया। तो मेरा फायदा इतना हुआ कि मेरा सब इधर का जो मेरे को नहीं था वो इतना मेरा काम हो गया सब। हाँ, ये MRC संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये सब संस्था नहीं रहती थी और ये हमारी मैडम नहीं रहती थी तो मैं इतना नहीं आती थी। हम लोग तो हर काम करते हैं ना, तो हमको उनसे क्या बोलना है मैडम लोगों से और मैडम लोगों से क्या है हमको ये पता नहीं था। जब हम लोग संगठन में आते हुए मैडम लोगों ने सीखा कि ऐसा हो सकता है, हम संगठन में जुड़ गए हैं, हमको इससे ये फायदा हो सकता है, हमको कोई दबा नहीं सकता है। इसलिए हमको तो संगठन में जाने के बाद तो सारे मतलब पता चल गया कि कानून से है, आगे की लड़ाई कैसे होती है, पुलिस स्टेशन में कैसी बात जाती है, ये सब चीज़ संगठन ने हमको सिखाई धीरे धीरे करके। तो इस प्रकार से इन सभी लोगों ने इस MRC का लाभ लिया है। इस MRC के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रहे हैं। मजदूर जो एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जाते हैं अपने पेट भरने के लिए या फिर पेट के आग बुझाने के लिए, वो लोग कहीं पे टिकते नहीं हैं, प्रवासी मजदूर कहा जाता है। ये केंद्र शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं नवी मुंबई, इनकी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को समझने में और इन समस्याओं के एक ढूंढने में या फिर दूर करने में उन्हें मदद करने का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। समस्या की इनकी आरोग्य समस्या, इनके आइडेंटिटी के समस्या, क्योंकि ये जब आते हैं कोई उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं, एड्रेस प्रूफ नहीं है, और इनकी बैंक में खाता खोलना है, उसमें पैसे बचा के रखने में इनको एक समस्या है, उनका चोरी होता है जल्दी। एक्सीडेंट केसेस होते वक्त कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, नहीं कभी पुलिस हरासमेंट होते हैं इनके ऊपर, तो आइडेंटिटी इश्यूज आते हैं। और इसमें हमने सोचा है कि ऐसे जो मुद्दे हैं इनको हम एड्रेस कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ मजदूर के साथ अच्छा रैपो बिल्ड करते हैं, उन्हें MRC में लेके आते हैं, MRC की सुविधाओं के बारे में बताते हैं। सर्टेन साइट्स में से कि कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट रहेगा, वहाँ पे सेफ्टी मैनेजर्स के साथ हम लिंक अप करके एक प्रोग्राम्स रखते हैं। पर मंथ 1 चेकअप, 1 अवेयरनेस कैंपेन या कुछ आई टेस्टिंग, स्पेसिफिक चेकअप्स होते हैं, और वो भी डॉक्टर्स के साथ नेटवर्क करके। अगर प्रवासी मजदूर को जुड़ना है हमारे साथ या इस केंद्र के इधर थ्रू वो ऑब्वियसली जुड़ सकता है। जैसे कि हर महीने में एक हेल्थ कैंप्स होते हैं उनके माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स में या फिर उनके माइग्रेंट बस्ती में, तो उसमें वॉलंटियर्स के में वो हमारे साथ जुड़ सकता है, जहाँ पे उसकी लॉजिस्टिक्स इतनी रहती है ऐसे एरियाज़ में, या फिर एक प्रवासी बंधु के टैग से MRC के सर्विस को आगे बढ़ा के लेके जा सकता है अपने अपने माइग्रेंट एरियाज़ में।
इसके अलावा अगर कोई वॉलंटियर्स भी करना चाहते हैं इनके बच्चों को सिखाने में, या फिर इनके ग्रुप्स, महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं उनमें कुछ ऐसे प्रमोट करने के लिए, तो भी वॉलंटियर्स रह सकते हैं। ये श्रमिक हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन का नंबर ये है, वो 770750। इस नंबर पे मजदूर भाई जब ये तब कॉल कर सकते और अपनी जो भी समस्या है वो शेयर कर सकते हैं। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। श्रम के ऊपर या पैसे को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो लीगल एडवाइस प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी तरह अगर उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ऐसे मोमेंट्स में काउंसलर्स के साथ भी उनका संपर्क किया जाएगा। तो यह प्रवासी संसाधन केंद्र नवी मुंबई में जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के मार्गदर्शन तथा नमूद किए गए सुविधाओं के लिए खुला किया गया है, ताकि जो मजदूर वर्ग आज तक जिन मूल सुविधाओं से वंचित रहा है उस संदर्भ में उन्हें सेवा भी मिले, जानकारी भी मिले। बढ़ा ले साथी रे नाव बढ़ा ले, माझी रे नाव बढ़ा ले साथी रे नाव बढ़ा ले। आए बदरा आए बदरा, उमड़ आए बदरा, उमड़ आए बदरा, बंधु साथी रे